मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को नेचर ऑफ वर्ड एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बताने जा रहा हूँ जो वर्ड फॉर्मेशन से ही रिलेटेड है। तो आज मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी वर्ड है, सबसे पहले उसका नेचर देखिए। नेचर ऑफ वर्ड्स यानी कैसा है, और फिर वहीं पर हम एक चीज़ देखेंगे कि अगर हम सेंटेंस देखते हैं उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और वर्ड अगर देखना हो तो वहाँ पर देखना है हमको नेचर ऑफ वर्ड। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि वर्ड किस तरह का है। वर्ड सिंपल वर्ड है या वो वर्ड कंपाउंड वर्ड है। फिर हम देखेंगे कि अगर वर्ड है कंपाउंड तो वो वर्ड किस तरह का है। अगर वर्ड कम्प्लेक्स है तो वो कम्प्लेक्स वर्ड में कौन कौन वर्ड जुड़ा है जिससे वो कम्प्लेक्स हो गया। ये सबसे पहले देखेंगे कि वर्ड सिंपल वर्ड है या कंपाउंड वर्ड है या कम्प्लेक्स वर्ड है। फिर वहीं पर देखिएगा सर कि कोई वर्ड आता है जो आइडियोमेटिक वर्ड होता है। आइडियोमेटिक एक टाइप्स है, वर्ड का एक टाइप्स है जो वर्ड अपना मीनिंग छोड़ के एक नया मीनिंग देने लगता है। तो वही वर्ड को क्या बोलते हैं, आइडियोमेटिक वर्ड। अपना ये वर्ड जो ओरिजिनल मीनिंग होता है उसको छोड़ के एक न्यू मीनिंग को देता है। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये है तो एक अलग टाइप का ये वर्ड हो गया। तो नेचर ऑफ वर्ड, वर्ड है मेरे सामने में, वर्ड है, सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं और उसमें कोई वर्ड है और उस वर्ड का हम नेचर अगर नहीं समझेंगे, हम कभी भी उस वर्ड का मीनिंग समझ के सेंटेंस में उसका सेंटेंस में एक्चुअल मीनिंग जो आना चाहिए वो हम कभी भी नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए हमको उसके पहले वर्ड के नेचर को समझना ही होगा। तो जैसे कंपाउंड, सिंपल और कम्प्लेक्स ये हुआ। फिर उसी तरह से आइडियोमेटिक वर्ड है। फिर देखेंगे कोरिलेटिव वर्ड्स। कोरिलेटिव वर्ड्स होता है, कोरिलेटेड भी बोल सकते हैं। कोरिलेटिव वर्ड्स यह भी एक टाइप्स है वर्ड का कि वह वर्ड जैसे है, इसको अगर हम ऐसे समझें कि कोरिलेटिव वर्ड कैसे होता है। जैसे सबसे पहले यह भी एक नेचर है वर्ड का, वो किस तरह का वर्ड फॉर्म कर रहा है। वो वर्ड बन रहा है और उसके साथ कौन वर्ड आएगा, फिर एक नया वर्ड बन जाएगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गौर करना पड़ता है कि कोई भी वर्ड हम देखते हैं तो उस वर्ड को अगर हम बेहतर ढंग से उस वर्ड के नेचर को नहीं समझेंगे तो वर्ड का स्ट्रक्चर हम जाने बिना उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं लगा सकते हैं सेंटेंस में। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल हम जैसे दे रहे हैं, जैसे नाइदर एक वर्ड है, नीदर एक वर्ड है, लेकिन वहीं पर अगर यह वर्ड नॉर के साथ कोरिलेट कर जाए तो यह एक कंजक्शन बन जाता है। जबकि वहीं पर अगर हम बोलेंगे नीदर वर्ड के बारे में तो वहाँ पर एक सिंपल सा चीज़ है कि ये डिटरमाइनर है। अगर इसके बगल में नाउन आ जाए, लेकिन यही वर्ड प्रोनाउन बन जाएगा अगर इसके बगल में कुछ नहीं आए। अब देखिए कि यही वर्ड यहाँ पर ये डिटरमाइनर है, यही वर्ड यहाँ पर ये कंजक्शन है, यही वर्ड यहाँ पर आके एक प्रोनाउन का फॉर्म ले रहा है। और वहीं पर अगर हम सिर्फ नाउन लें तो यह वर्ड यहाँ पर एडवर्ब हो रहा है। अब जैसे हम नेचर ऑफ वर्ड समझने का मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले उस वर्ड का नेचर को गौर करेंगे। अगर नीदर वर्ड जो है अगर नॉर के साथ कोरिलेटेड है तो यह कंजक्शन बन जाएगा। और वहीं पर नीदर के साथ अगर नाउन आ जाए तब वह वर्ड डिटरमाइनर हो जाएगा। और वहीं पर उसके बगल में कुछ नहीं आए और अगर आता भी हो तो अगर वो बीच में प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन आ जाए तो एक तरह से वो वर्ड क्या बन जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। और नॉर जो वर्ड है वो एडवर्ब है, लेकिन यही नॉर देखिए अगर नीदर के साथ मिल जाए तो वो क्या बन जाता है, कंजक्शन। तो दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ वर्ड। एक वर्ड जो हम देख रहे हैं वो किस तरह का वर्ड है। अगर हम ये बोलते हैं कि सेल्डम एक वर्ड है, फिर वहीं पर और एक वर्ड है और नेवर एक वर्ड है, लेकिन इस सब को मिलाने के बाद एक वर्ड बन जाता है और वो वर्ड एक तैयार वर्ड जो बनता है, सेल्डम और नेवर उस वर्ड को कहा जाता है। अब देखिए ये वर्ड का नेचर, तो ये वर्ड सिंपल वर्ड है, ठीक।
और वहीं पर ये वर्ड जो है एक तरह से कॉम्प्लेक्स वर्ड कहते हैं, या इसी में अगर ये अपना मीनिंग छोड़ के एक नया मीनिंग देने लगे, उसी तरह के वर्ड के कॉम्बिनेशन को हम आइडियोमेटिक वर्ड भी कहते हैं। अब जैसे देखिए नेचर ऑफ वर्ड, कि वर्ड है लेकिन वो किस तरह का वर्ड है। अब जैसे मान लो अगर हम एक वर्ड यूज करते हैं, तो जैसे पेन, यह एक वर्ड है, लेकिन वहीं पर पेन स्टैंड बोलते हैं, यह एक कंपाउंड वर्ड का काम करने लगा। अब यहाँ पर हम सोचेंगे कि अगर एन ऑयल फैक्ट्री बोलते हैं, अब यहाँ पर एक तरह से ऑयल फैक्ट्री एक वर्ड हो गया, और ऑयल फैक्ट्री अब कंपाउंड वर्ड की तरह काम कर रहा है। अगर हम सिर्फ एन ऑयल बोले तो अब बोलेंगे ये गलत हो गया, और वहीं पर एन ऑयल फैक्ट्री बोल रहे हैं, अब एन हम ऑयल में नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ऑयल फैक्ट्री एक वर्ड है जिसमें मेन वर्ड आपका फैक्ट्री हो गया, लेकिन ये ऑयल और ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड वर्ड का रूप ले रहा है, और ये एक वर्ड का काम कर रहा है। अब हम इसमें एन लगा सकते हैं, और ये एन हम ऑयल में नहीं बल्कि किस में लगा रहे हैं, फैक्ट्री में, क्योंकि ऑयल फैक्ट्री एक कंपाउंड वर्ड की तरह काम कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए आप पेन बोलते हैं, लेकिन आप पेन स्टैंड बोलेंगे, तो अब इसका मेन वर्ड जो है ये स्टैंड है, लेकिन ये पेन के साथ मिलकर कंपाउंड वर्ड बन चुका है। तो देखिए ये एक सिंपल वर्ड हुआ, ये कंपाउंड वर्ड हुआ, और ये वर्ड जो है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स वर्ड है। तो वर्ड, नेचर ऑफ वर्ड। अब जैसे एक सिंपल सोचिए कि अगर हम सोचते हैं कि वर्ड, जैसे उस जगह पर उस वर्ड को हम किस तरह से सोचते हैं, जरा सा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कभी कभी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हम लोग वो रियल है क्या। अब जैसे देखिए डू एक वर्ड है, डाई एक वर्ड है, और भी एक वर्ड है, लेकिन वहीं पर अ डू और डाई सिचुएशन, अ डू और डाई सिचुएशन, यहाँ पर अगर गौर कीजिएगा, डू और डाई जो है ये वर्ड जैसे नाउन है, यह वर्ड डिटरमाइनर हो गया, इसके बीच ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब देखिए तो यहाँ पर ये एक वर्ड का काम कर रहा है। तो जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी वर्ड देखें, अगर हम उसका सही मीनिंग लगाना चाहते हैं, तो नेचर ऑफ वर्ड कभी भी अगर जानना हो, बहुत सीरियसली से उस वर्ड को पहले आइडेंटिफाई करना होगा। अब आप यही समझिए कि जैसे यूज एक वर्ड है, थ्रो एक वर्ड है, और वहीं पर एंड भी एक वर्ड है, लेकिन वहीं पर अ यूज एंड थ्रो पॉलिशी, अ यूज एंड थ्रो पॉलिशी अगर लिखते हैं, इसमें अ जो लगा है ये पॉलिशी में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये एक वर्ड जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और यहाँ पूरे अब 3 वर्ड तो इसको नहीं सोच के चलेंगे। अब यहाँ पर ये एक वर्ड, और वो भी एडजेक्टिव वर्ड के रूप में यहाँ आया है। अब आप लोग को यही चीज़ समझना है कि कोई वर्ड कोरिलेटिव वर्ड है, कोई वर्ड कॉम्प्लेक्स वर्ड है, कोई वर्ड कंपाउंड वर्ड है। वह वर्ड जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं लगा सकते। अब जैसे देखिए एक सिंपल सा चीज़ है थोड़ा सा, कि अगर हम कोरिलेटिव वर्ड के बारे में थोड़ा सा और बतलाते हैं, जैसे नो सूनर, नो सूनर वर्ड जो है ये कोरिलेट है किससे, तो देन से। अब जैसे देखिए हार्डली स्कार्सली का नाम आप सुने होंगे, नॉट ओनली बट आल्सो का नाम सुने होंगे। हार्डली स्कार्सली जो है ये वैन से कोरिलेटेड होता है, और वहीं पर जैसे नॉट ओनली लिखते हैं, फिर जैसे ये कोरिलेटेड है बट आल्सो सर। अब हम पूछेंगे कि ये कैसा वर्ड है। अब आप एक सिंपल सा सोचिएगा कि इसमें नो वर्ड है, सूनर एक वर्ड है, देन एक वर्ड है, नहीं, यह पूरे मिलके एक वर्ड का काम कर रहा है, और यहाँ पर ये कोरिलेटेड एक दूसरे से है, इसलिए इस तरह के वर्ड को क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव वर्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि नहीं कि ये वर्ड कहीं पर है। अच्छा एक चीज़ गौर करेंगे, जैसे कोरिलेटिव वर्ड है तो एक वर्ड कहीं हो सकता है, दूसरा वर्ड कहीं और हो सकता है पूरे सेंटेंस में, लेकिन एक दूसरे से वो रिलेटेड है। नेचर ऑफ वर्ड बहुत ही जरूरी है। अच्छा ऐसे सोचेंगे, नॉट एक वर्ड है, ओनली एक वर्ड है, बट एक वर्ड है, आल्सो एक वर्ड है, तो दिस वर्ड्स आर सिंपल।
यहाँ पर इसको हम एक दूसरे को सिंपल वर्ड बोलेंगे, लेकिन वहीं पर ये वर्ड जो एक तरह से हो गया, ये कोरिलेटिव वर्ड हो गया, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हुए एक नया वर्ड बन गया। इस वर्ड को हम किस तरह से पहचानेंगे कि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है और यह एक नए वर्ड के फॉर्म में है। नेचर ऑफ वर्ड, यह भी एक वर्ड फॉर्मेशन का ही रूप है। वर्ड फॉर्मेशन के अंदर ही यह भी जानना है कि वो वर्ड किस नेचर का है और वो वर्ड कैसे तैयार किया गया है। अब जैसे बोलेंगे ए हैंड टू माउथ सिचुएशन, ए हैंड टू माउथ सिचुएशन। अब जैसे देखिए यह पूरा जो है जो लगा है वो सिचुएशन में लगा है और यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब सोचिए यहाँ पर हैंड खुद एक नाउन वर्ड है, टू प्रीपोजिशन है, माउथ एक नाउन वर्ड है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको ये माइंड में लेके चलना है कि यह एक वर्ड है और वो वर्ड यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है और यहाँ पर ये एक वर्ड का फॉर्म है, यहाँ पर एक नेचर इस वर्ड का एडजेक्टिव का फंक्शन ये कर रहा है। इसलिए यहाँ पर इस वर्ड का आइडेंटिफिकेशन ना हम नाउन से करेंगे, ना हम प्रीपोजिशन से करेंगे और ना ही नाउन से। यहाँ पर यह काम कर रहा है एडजेक्टिव पर, नेचर ऑफ वर्ड। अब जैसे देखिए कि सर कि जैसे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड जैसे बतला रहे थे, तो वर्ड बनाते हैं लेटर जोड़ के, लेकिन आज हम ये सीख रहे हैं एक वर्ड को वर्ड के साथ जोड़ के भी एक नया वर्ड बनता है। तो ऐसे वर्ड को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स वर्ड बोलेंगे, कंपाउंड वर्ड बोल सकते हैं, या आइडियोमेटिक वर्ड बोल सकते हैं, कोरिलेटिव वर्ड बोल सकते हैं। इस तरह से नेचर ऑफ वर्ड जानना जरूरी है। इसमें यही ध्यान रखना है कि कोई वर्ड का किस प्लेस पे हम रखें, किस वर्ड को किस प्लेस पे रखें, और सेंटेंस बनाते समय ये सब बहुत जरूरी होता है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम बोलते हैं ए 5 मिनट ब्रेक, अब 5 मिनट्स ब्रेक अगर बोल देते हैं, यह गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 मिनट जो है एडजेक्टिव के प्लेस पे आ रहा है और एडजेक्टिव में हम एस या ईएस नहीं जोड़ते, यानी उसका प्लूरल नहीं होता है। जबकि इसी को हम ऐसे लिखेंगे तो 5 मिनट से लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नाउन होगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर। लेकिन यही वर्ड का यहाँ पर नेचर कैसा है कि ये वर्ड यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसका नेचर चेंज हो गया। और अब ये वर्ड जो हम पहले इसको ओरिजिनल फॉर्म में जो जानते थे वो अब वर्ड यहाँ रहा है नहीं, इसलिए यहाँ पर ये एक नए वर्ड का नेचर बना चुका है और वो वर्ड अब यहाँ कैसा काम कर रहा है, एडजेक्टिव का नेचर ले रहा है। अब एक और वर्ड हम दिखाते हैं, जैसे ए 58 ईयर ओल्ड पॉलिटिशियन एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन। अब इस पूरे को गौर कीजिएगा तो आपको सारा चीज आइडिया लग जाएगा कि वर्ड का नेचर कैसे कैसे चेंज करता है। अब जैसे देखिए अ जो लगा है, सबसे पहले ये सोचिए कि ये डिटरमाइनर है और ये लगा है पॉलिटिशियन जो है यहाँ पर वर्ड वो पॉलिटिशियन में लगा है और इसका नाउन यहाँ है। अब सोचिए एक जरा सा कि यहाँ 58 ईयर ओल्ड एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है एक वर्ड का अब काम कर रहा है यहाँ पर। और ये वर्ड कैसा काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, क्योंकि डिटरमाइनर नाउन के बीच में किसका काम कर रहा है, ये वर्ड डिटरमाइनर नाउन के बीच में एक ही वर्ड आ सकता है, वो वर्ड है एडजेक्टिव। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोई भी वर्ड का अगर हम प्लेस और फंक्शन चेंज कर दें तो वह वर्ड जो है अपना नेचर क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो एक तरह से ये चीज़ आपको माइंड में अब बैठाना होगा कि कोई भी वर्ड अगर हमको उसका नेचर जानना हो, उसका दो चीज़ याद रखिए कि नेचर ऑफ वर्ड अगर हम जानना चाह रहे हैं उसके लिए दो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसका सबसे पहले प्लेस जानिए और दूसरा उसका क्या जानिए, फंक्शन। अब जैसे मान लीजिए कोई वर्ड हम किस प्लेस पे रख रहे हैं,
अब जैसे मान लीजिए अगर बोलते हैं अ बॉय इज स्विमिंग, तो यहाँ पर ये वर्ड जो है ये सब्जेक्ट अगर हो गया तो ये प्रेडिकेट हो गया, और प्रेडिकेट के जगह पर हम सब जानते हैं कि यहाँ पर वर्ब आता है। इसका मतलब ये वर्ड का नेचर जो है वो वर्ब का जैसा है। यही वर्ड अब हम अगर देखिए, अगर हम यहाँ लिख देते हैं स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, अगर लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है कि हम इस वर्ड का प्लेस क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अब हम इसी को सब्जेक्ट बना लिए। अब पहले हम इस वर्ड को प्रेडिकेट बनाए थे, यानी वर्ब के जगह पर रखे थे इस वर्ड को, ये वर्ब के नेचर में था। अब यही वर्ड को देखिए हम सब्जेक्ट की जगह पर है, और सब्जेक्ट का रूल्स है यहाँ पर हमेशा क्या वर्ड होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। इसका मतलब अब ये वर्ड इस प्लेस पे आ गया तो इसका मतलब ये नाउन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक वर्ड का जैसे ही हम प्लेस चेंज कर देंगे तो उसका नेचर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, और फंक्शन तो ऑटोमेटिकली उसका चेंज हो जाएगा। एक चीज़ आप ऐसे मान के चलिए कि कोई भी वर्ड का नेचर चेंज हो जाता है अगर हम उस वर्ड का क्या चेंज कर दें, प्लेस, और स्वतः उसका फंक्शन भी क्या होने लगेगा, चेंज। अच्छा, वहीं पर जैसे बोलते हैं देयर इज अ स्विमिंग, देयर इज अ स्विमिंग पूल। अब देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया, डिटरमाइन, यहाँ क्या हो गया, नाउन, और ये वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव के प्लेस में आ गया। क्यों? क्योंकि डिटरमाइनर नाउन के बीच में एक ही वर्ड आ सकता है, वो क्या होगा, एडजेक्टिव। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर स्विमिंग पूल जो है, यहाँ पर ये स्विमिंग वर्ड जो है एडजेक्टिव का नेचर में है, और वही वर्ड यहाँ पर देखिए स्विमिंग जो है वो वर्ब के नेचर में है, और वही वर्ड स्विमिंग जो है यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया है, यही वर्ड यहाँ पर नाउन के नेचर में। एक वर्ड का हम नेचर जानेंगे, और वहीं पर अगर हम स्ट्रक्चर के अनुसार उस वर्ड का नेचर जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि वो सिंपल वर्ड है, कंपाउंड वर्ड है, कॉम्प्लेक्स वर्ड है, आइडियोमेटिक वर्ड है, कोरिलेटिव वर्ड्स है। वही फिर और नेचर उसका वर्ड का जानेंगे तो वो वर्ड सेम वर्ड है, कभी कभी वो वर्ड कभी हमको वर्ब के नेचर में मिलेगा, वही वर्ड कभी हमको एडजेक्टिव के नेचर में मिलेगा, वही वर्ड हमको कभी नाउन के नेचर में मिलेगा, और वही वर्ड हमको कभी एडवर्ब। ये तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कन्फ्यूजन करता है कि कभी वही वर्ड सेम वर्ड वर्ब के नेचर में मिलेगा, कभी वही वर्ड नाउन के नेचर में मिलेगा, कभी वही वर्ड एडवर्ब बन जाता है, कभी एडवर्ब। अब जैसे हार्ड है, हार्ड जैसे एक सिंपल सा चीज़ देखिए एक जरा सा, ये एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। अब ये कैसे पहचानेंगे कि ये किस नेचर में है, उसके लिए हमको क्या देखना होगा, प्लेस और फंक्शन। और जब आपको प्लेस जब भी पता चलेगा आपको स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा। इसलिए याद रखिए वर्ड का नेचर अगर जानना हो उसके लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहचानना बहुत ही आवश्यक है। अगर वर्ड का नेचर पता चले तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो समझने में आसान होता है। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से मालूम हो उससे भी हम नेचर ऑफ वर्ड पहचान सकते हैं, और हम उसको मीनिंग लगाते समय जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इसके बिना आपका मीनिंग गलती होते रहेगा, आप वहाँ पर कन्फ्यूज कर जाइएगा। कोई वर्ड कभी कहीं देखते हैं, कोई वर्ड कहीं देखते हैं, याद रखिए ये दो चीज़ हमको बहुत बेहतर तरीके से सीखना चाहिए, नेचर ऑफ वर्ड और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ये दोनों हालांकि साथ ही चलता है, अलग अलग नहीं होता है, दोनों एक ही साथ पढ़ते हैं। नेचर ऑफ वर्ड जानना हो तो स्ट्रक्चर जानिए, और स्ट्रक्चर से ही पता चल जाता है नेचर ऑफ वर्ड। मेन चीज इसमें सिर्फ देखना क्या है, प्लेस, और वह वर्ड किस स्ट्रक्चर में है। मेनली अगर नेचर ऑफ वर्ड देखना हो तो किस तरह का वो वर्ड है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये देखना है। फिर सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कि आइडियोमेटिक है, कि कोरिलेटिव वर्ड है, ये सब चीज़ देखना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये दो चीज़ अगले वीडियो में आज से बोल रहा हूँ कि अब अगले वीडियो में हम बताएंगे और डिटेल से इसी बात को। वर्ड फॉर्मेशन पिछले क्लास दिए थे, बीच में हम कुछ वीडियो रोक दिए थे, कुछ क्लास का अरेंजमेंट कर रहे थे। अब कोशिश करेंगे तो वीडियो डालने का। आप लोग
थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब लगभग वीडियो मेरा कंटिन्यू चलेगा, सप्ताह में 2-3 वीडियो हम देंगे। और मेरा एक अभी एलडीसी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट हम अपना लॉन्च किए हैं, जो 100 सेट्स का है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जो एग्जामिनर्स हैं, जो एसएससी, एलडीसी, सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम दीजिएगा, फिर एमटीएसएल का बहुत सारा एग्ज़ाम आने वाला है। एक प्रैक्टिस सेट हम डेवलप किए हैं सिर्फ से। ये टेस्ट पेपर नहीं है, बल्कि एक मेरा अपना प्रैक्टिस सेट है जो एग्जामिनर्स के लिए हम तैयार किए हैं। और जैसे प्रैक्टिस के पर्पज से देना, ना कि टेस्ट पेपर के व्यू से। यह पेज बनाने के बाद जैसे है फुल एक्सप्लेनेशन देंगे उसमें, और ये प्रैक्टिस करते 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 आप में इम्प्रूवमेंट होगा। ये आपका असेसमेंट पेपर नहीं होगा, बल्कि एक इम्प्रूवमेंट पेपर होगा। इसलिए जिस किसी को भी फुर्सत है, टेलीग्राम चैनल पर हम सारा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, इसको देखिए। और सारा मटेरियल, अगर टेस्ट पेपर दे सकते, इसके लिए कोई फ़ी नहीं है। अगर आप लोग आ सकते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं लगेगा। बाहर के भी कोई स्टूडेंट आ सकते हैं। 1 बजे इसका टाइम है। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ये क्लास चलेगा। ये एग्जामिनर्स के पर्पज से ही हम इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किए हैं। हमको लगता है कि बहुत ही सबको बेनिफिट होगा। अगर आपको टाइम मिले ताकि मिलिए और उस बैच को ज्वाइन कीजिए। अभी फ़िलहाल 10 जनवरी तक, 10 जनवरी तक इसमें कोई फ़ी किसी को नहीं लगेगा। सिर्फ टेस्ट पेपर फोटोस्टेट का लग सकता है, और कोई भी अतिरिक्त फ़ी एक जरा सा भी नहीं ले रहा है, और फ्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आज भर इतना ही। नेक्स्ट डे।